हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू सर आपका स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जामिनेशन आयोजित किया गया था प्यारे दोस्तों 12/4/2026 को, तो उसका जो सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। ज़्यादा थोड़ा देर हो चुका है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आप लोगों को ये क्लास थोड़ा देर से मिल रहा है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम ज़बरदस्त और शानदार रहा होगा प्यारे दोस्तों। तो आइए आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप का कितना मार्क्स आया। ओके, यानी इसमें आज के सेशन में आपको बताएंगे कि इसका सही सॉल्यूशन जो है झारखंड से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स या झारखंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे उसका सही उत्तर, सटीक उत्तर बताऊंगा। और आप अपने पेन कॉपी लेकर अपने मार्क्स को देख सकते हैं, आप अपना आकलन कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको मिला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो सवाल है यहाँ पर आया हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही में। ओके, तो सवाल है 41 नंबर का, जो क्या है, झारखंड का गठन किस महान नेता की जन्म वर्षगांठ पर हुआ था। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी भगवान बिरसा मुंडा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था प्यारे दोस्तों। ये पूछा था यहाँ पर कि झारखंड की सलीमा टेटे किस ओलंपिक में भाग लिया था प्यारे दोस्तों। ओके, तो झारखंड की जो है सलीमा टेटे वो किस ओलंपिक में भाग लिया था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2020 टोक्यो। तो किन्हीं ने भी बी ऑप्शन को लगाया है, आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये झारखंड का राजकीय फूल क्या है। ओके, झारखंड का राजकीय फूल क्या है, तो ऑप्शन सी जो है पलाश का फूल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस में, तो आपको जो प्रोवाइड किया गया था हमारे द्वारा क्लास, उसी से 99% झारखंड से संबंधित पूछा गया था प्यारे दोस्तों। यदि आप लोगों ने मिस किया तो आप लोग मिस हो गए प्यारे दोस्तों, और जिन लोगों ने हमारे क्लास को देखा है वो 110% वो ज़रूर उनका रिज़ल्ट होगा ही होगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो आपको उत्पाद पुलिस में पूछा गया था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको पूछा गया था प्यारे दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। ओके, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 नवंबर 2000 को इसका क्या किया था, गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं। आप अपने क्वेश्चन का आंसर का आकलन कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आया प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, जो कि झारखंड उत्पाद पुलिस में पूछा था, ये पूछा था झारखंड में ठंडा का मौसम कब से कब तक रहता है। तो आपको पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर से फरवरी तक। ओके, नवंबर से फरवरी तक प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर नवंबर से
फरवरी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया था आपके आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में। ये जो क्वेश्चन है, झारखंड का अधिकांश भाग जो है वो किस पठार पर स्थित है प्यारे दोस्तों? झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये पूछा था झारखंड पुलिस उत्पाद में कि ये जो है हमारा क्या झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी है? ओके, झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से बनी है। ओके, चलिए इसी के साथ देखते हैं जो कि आपके यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रथम दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर दसम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए बात किया जाए यदि क्वेश्चन नंबर 49 की, तो आइए देखते हैं। ये पूछा था प्यारे दोस्तों कि झारखंड की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना भाग है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी, ओके, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 79.7 लाख हेक्टेयर जो है करेक्ट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोगों ने दिया है तो आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि बिरसा मुंडा क्लासेस पर किया गया था प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दिया गया था, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बनता है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वर्ण रेखा। क्या? स्वर्ण रेखा। चलिए, तो हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर बनता है प्यारे दोस्तों? स्वर्ण रेखा पर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि ये जो है झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन मंत्री उत्तरदायी हैं? ओके, यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन मंत्री उत्तरदायी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्रीमती दीपिका पांडे। क्या? श्रीमती दीपिका पांडे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, श्रीमती दीपिका पांडे इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो है झारखंड, क्या झारखंड जो है 2025 में ग्रामीण विकास पंचायती राज का मंत्री जो है वो कौन है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी दीपिका पांडे
सिंह हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और ये जो आया था आपका किस में आया था प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में। ओके, तो दलमा क्या, दलमा वन्य अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यानी 195 क्या हो जाएगा, 195 इज द करेक्ट आंसर, 195 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं तो इसके बाद चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। और ये पूछा गया सवाल है झारखंड उत्पाद पुलिस में। तो ये जो पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है। ओके, झारखंड का निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर, यदि आप लोगों ने गोंड को करेक्ट आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी गोंड हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आया हुआ था। ये जो है दलमा वन्य अभ्यारण्य किस शहर के निकट स्थित है प्यारे दोस्तों। दलमा वन्य अभ्यारण्य किस शहर के निकट स्थित है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी, ये जमशेदपुर पर, और ये हाथियों के लिए मशहूर है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आपको पता है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 55 का जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी कोयल। कोयल कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, ये तो झारखंड का राज्य की पक्षी जो है वो कोयल है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जो आपके उत्पाद सिपाही में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 जो कि ये है हमारा मैंगोलिया पॉइंट जो सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से लगभग कितनी दूरी पर है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। क्या, 10 किलोमीटर प्यारे दोस्तों, 10 किलोमीटर है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जो आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर बताया जा रहा है कि आपका आकलन कितना हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 24 यानी 24 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, और ये बिरसा मुंडा क्लासेस पर कराया गया क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला होगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 जो कि पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो है हमारा सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साल यानी सखुआ पेड़ की पूजा किया जाता है, जो कि आदिवासियों का बहुत ही बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल प्यारे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी साल यानी सखुआ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आइए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे क्या पूछा था प्यारे दोस्तों उत्पाद पुलिस में। तो ये जो पूछा था आपको
यहाँ पर कि झारखंड का मुख्य रूप से अपने समृद्ध खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? के झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्धि के लिए क्यों प्रसिद्ध है? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी खनिज संसाधन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या? खनिज संसाधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ प्यारे दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है? ये तो पूछा था आप लोगों को झारखंड उत्पाद सिपाही में कि ये जो है हमारा क्या है प्यारे दोस्तों? झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यानी हजारीबाग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या? हजारीबाग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और ये उत्पाद पुलिस में ये पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार से निकलती है? निम्नलिखित में कौन सा नदी है जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 61। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर। क्या? दामोदर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड जो को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार से कटकर यह अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को प्यारे दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा था कि झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था प्यारे दोस्तों? ओके, स्वर्ण पदक जीतने वाले जो क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी दीपिका कुमारी हैं तीरंदाजी में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, जो आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों। ये जो पूछा था आपसे कि झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था प्यारे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ तिवारी। क्या? सौरभ तिवारी जो है 2008 के अंडर 19 की विश्व कप के सदस्य थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी सौरभ तिवारी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 65 आपके उत्पाद पुलिस में उत्पाद सिपाही में, जो कि है ये हमारा 2025 तक झारखंड के वित्त प्रभाग के मंत्री कौन है? ओके, 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी राधा कृष्ण किशोर जी हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपसे पूछा गया था, आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के रूप में वर्णित किया गया है? झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के रूप में के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हमारा जनजातीय और आदिवासी संस्कृति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 का जातीय और आदिवासी संस्कृति।
चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों, झारखंड से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। और ये पूछा था प्यारे दोस्तों कि झारखंड के सरहुल त्यौहार के दौरान पूजी जाने वाली देवी शारदा के बारे में माना जाता है कि वह गांव को क्या से बचाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाएं तथा विपत्तियां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यदि आपने क्वेश्चन नंबर सी दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर जो पूछा गया था झारखंड उत्पाद में। तो झारखंड में टुसू पर्व या मकर पर्व जो है किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है उसमें से चारों ऑप्शंस में 68 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी पौष माह में मनाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 जो है आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से खाली स्थान पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी प्यारे दोस्तों। किस लिए लड़ाई लड़ी थी? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, वन तथा भूमि के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था झारखंड से संबंधित प्यारे दोस्तों। ये पूछा था कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लोध जलप्रपात इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों, यानी 5 हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जनगणना 2000 के अनुसार झारखंड में 5 प्रशासनिक प्रभाग हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 जो आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों। ये जो है खनिज से संबंधित है। तो झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजन पद का नियंत्रण था? तो बात किया जाए प्यारे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, यदि आपने लगाया है मगध तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। मगध है ना। तो झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र जो है वो मगध महाजन पद का नियंत्रण था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। ये जो है हमारा झारखंड उत्पाद सिपाही में ये जो पूछ रहा है कि झारखंड में सिद्धू कान्हू को खाली स्थान के रूप में याद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी, यानी आदिवासी क्रांति के रूप में याद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 जो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कितने जिलों को बिहार से अलग करके बनाया गया था? क्या कितने जिलों को बिहार से अलग करके बनाया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी 18 जिला। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों उत्पाद सिपाही में। और ये
आइए देखते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या का घनत्व कितना था। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। 75 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद पुलिस में। आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 76। जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है प्यारे दोस्तों। जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड प्यारे दोस्तों। चलिए इसके साथ फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 जो आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि हमारा निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का एक लोकगीत का रूप है प्यारे दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोल्क सॉन्ग ऑफ झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी झूमर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, झूमर। यदि आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन सी 77 का सी झूमर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में जो है वो झारखंड का पहला व्यक्ति क्या निम्नलिखित में क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेमलता हो जाएगा प्यारे दोस्तों। प्रेमलता अग्रवाल जो हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी प्रेमलता अग्रवाल। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। ये पूछा था आपका कि 2025 क्या यहाँ पर 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विभाग के प्रभारी कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों ने इसको टिक किया है तो आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद पुलिस के तहत ये पूछा गया था कि झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि झारखंड में नेतरहाट का लोकप्रिय रूप से किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 80 का आंसर प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 जो है आपसे पूछा गया था झारखंड में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ओके, तो झारखंड में स्थित हुंडरू फॉल की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों यानी 98 मीटर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं। आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों
कि क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा यहाँ पर झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीज बोने से। क्या? बीज बोने से, यानी शोइंग ऑफ सीड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है जेपीएससी का अनुच्छेद से संबंधित। तो आइए देखते हैं। ये पूछा था प्यारे दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 315। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन नंबर 84 जो पूछा गया था कि 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। तो 84 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 26.2% हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे दोस्तों। तो ये जो है पूछा गया था दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है प्यारे दोस्तों। दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिरसा मुंडा क्लासेस पर जो उत्पाद पुलिस में पूछा गया था प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि करम यानी कर्मा त्योहार की पूजा संबंधित है किससे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी करम देवता से संबंधित है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। ये पूछ रहा है कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निक्की प्रधान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही में। और ये पूछा था कि 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री हफीजुल हसन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 जो कि इस प्रकार है। आइए देखते हैं। झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना था प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यह बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बना था प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासन को किस में झारखंड में रुचि क्यों थी। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में रुचि क्यों थी। तो ऑप्शन जो है किसके लिए, धार्मिक केंद्र, तटीय व्यापार, प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम, खनिज, समृद्धि संसाधन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर खनिज समृद्ध संसाधन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपको ये सेशन यदि अच्छा लगे तो इसी तरह हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यार बनाए रहिए, और यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, झारखंड पुलिस और विभिन्न प्रकार के झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी किया जाएगा प्यारे दोस्तों। इसलिए ध्यान में रखिए कि आगे जो है आपका एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ का है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, कक्षपाल है, झारखंड पुलिस है, और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराने का माध्यम बिरसा मुंडा क्लासेस। तो चलिए, आज का जो सेशन कैसा रहा, आपको कैसा लगा प्यारे दोस्तों? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ साइंस यानी विज्ञान का भी सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं प्यारे दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिए। चलिए, तो इससे पता चल गया होगा कि आपका जो मार्क्स कितना आ गया होगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। चलिए, इसी के साथ सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा और सेशन के साथ। जय हिंद।